प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। सपा विधायक रमाकांत यादव को लगा बड़ा झटका। बाहुबली रमाकांत यादव का हाईकोर्ट का झटका। बाहुबली रमाकांत यादव का हाईकोर्ट का झटका। जहरीली शराब कांड में रमाकांत यादव को राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार। जहरीली शराब कांड में रमाकांत यादव को राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार। आजमगढ़ में अहरोला में फरवरी 2022 में हुआ था शराब कांड। जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की हुई थी मौत। सपा विधायक रमाकांत यादव को लगा बड़ा झटका। जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। रमाकांत यादव को राहत देने से किया गया इनकार। जहरीली शराब पीने से 2022 में 9 लोगों की हुई थी मौत। सपा विधायक रमाकांत यादव को बड़ा झटका। आजमगढ़ के अहरोला में फरवरी 2022 में हुआ था शराब कांड। जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की हुई थी मौत। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से रमाकांत यादव को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है, फरवरी 2022 का यह मामला बताया जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, दरअसल ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरी जो निचली अदालत में इसकी प्रोसीडिंग है उसको चुनौती दी थी, जिसको कोर्ट ने फिलहाल नहीं माना है। इस तरह से कह सकते एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इन पर एक गंभीर आरोप लगा था। 9 लोगों की जानी गई थी। बताया जा रहा है कि जिस शराब की दुकान से शराब दी गई थी वो इन्हीं लोगों की बताई जा रही है। इनके एक रिश्तेदार के नाम पे शायद इसका लाइसेंस था, और उसके बाद ये जिस तरह से घटना हुई थी, चर्चित घटना थी। 9 लोगों की सिर्फ जान गई थी, बल्कि कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। ऐसे में इस गंभीर मामले में इनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई, और बाकायदा जो निचली अदालत है उसमें इस पूरे मामले पर चार्जशीट के बाद जो कानूनी प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी थी, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे और उसी प्रक्रिया को चुनौती दी थी। फिलहाल कोर्ट ने उनकी इस बात को नहीं माना है, तो कह सकते हैं कि जो निचली अदालत में इनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई उसके बाद जो प्रक्रिया चल रही है वो लगातार चलेगी। जबकि इनकी तरफ से ये कोशिश की गई थी, उसको चैलेंज किया गया था, उसको चुनौती दी गई थी। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस बात को नहीं माना, तो ये कह सकते हैं कि इनके लिए बड़ा झटका है। जी बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले में जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार किया है राहत देने से, ये मामला आगे कहां तक बढ़ता है? क्या आगे एक बार फिर से अपील की जाएगी? साथ ही साथ रमाकांत यादव के साथ ही कुछ लोग और भी शामिल हैं क्या नेक्सस में, जिनको लेकर आगे जांच और कार्रवाई चल रही हो? बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले जो पुलिस है वो जांच कर रही है, और जांच करने के बाद ही चार्जशीट जो निचली अदालत है जहां पे इस पूरे मामले का ट्रायल या पूरी कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के चुनौती दी थी इनकी तरफ से, इनके वकील की तरफ से। लेकिन कोर्ट ने जो वहाँ की प्रक्रिया उसको किसी तरह से हस्तक्षेप करने से मना किया और उसमें कोई राहत नहीं दी है। तो अब वहाँ पर इनके खिलाफ गंभीर आरोप है, इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, चार्जशीट दाखिल की गई, तो उसी को लेकर के ये कोर्ट आए थे, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी है। तो अब कह सकते हैं कि जो पुलिस की चार्जशीट है उसका निचली अदालत में अब आगे क्या प्रक्रिया होती है, जो उसमें क्या कुछ होता है उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में राहत नहीं मिली। हो सकता है कि ये अपने विधिक जो इनके सलाहकार है उनसे राय लेकर के इसके ऊपर की अदालत में भी जा सकते हैं, या इसको कहीं और चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस बेंच में आज इस मामले में सुनवाई थी वहाँ पर कोर्ट ने इनकी जी, इसके अलावा शोएब, पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, चूंकि सरकार और उनके बीच पूरी कानूनी प्रक्रिया चलती है, तो जो पुलिस की टीम है उसने पूरी विवेचना करने के बाद जो उनको तथ्य या साक्ष्य मिले उसकी चार्जशीट थी उन्होंने निचली अदालत में लगाई है, और उस पर इन पर जो आरोप लगाए कहीं ना कहीं उसके लिए जो इनकी प्रक्रिया है उसको अपनाया था। तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो वो आगे निचली अदालत में कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं वो उससे उनको राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि इसी चीज को ये चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसको रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे नहीं माना। तो निचली अदालत में जो उनकी चार्जशीट है, पुलिस की जो जांच और जांच के बाद जो चार्जशीट तैयार की गई उस पर अब आगे निचली अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में निचली अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगली तारीख कब की दी है, क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक आपको मिली है? देखिए, फिलहाल चूंकि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में आए थे इस जो पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर के, जिसे कोर्ट ने नहीं माना है, तो वहां पर जो निचली अदालत में इस पूरे मामले पे कानूनी प्रक्रिया चल रही वो आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। अब वो वहां की प्रक्रिया के हिसाब से आगे बढ़ेगी। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में
उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। तो इनको झटका लगा है और अब वहां पर जो प्रक्रिया है वो आगे चलती रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो फरवरी 2022 का ये कांड है और ऐसे में साल भर से अधिक का समय बीत चुका है, ज़्यादा समय हो चुका है। ऐसे में परिवार वालों का और जो लोग पीड़ित थे इस पूरे मामले में, उनका क्या कुछ कहना है? क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपको? देखिए, चूंकि जिस तरह से ये घटना हुई थी उसमें 9 लोगों की न सिर्फ मौत हुई थी, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। आरोप इस तरह का लगा था कि जिस जगह से शराब ली गई थी उसका जो लाइसेंस है वो इनके या इनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से लिया गया था और उसी को पीने के बाद ये घटना हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं इनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे। तो उसके बाद पुलिस ने जो जांच की उसमें इन लोगों को आरोपी बनाया गया और उसी को लेकर के अब कानूनी प्रक्रिया के तहत निचली अदालत में इसका कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ है, जिसमें जो भी साक्ष्य पुलिस को मिले हैं इस पूरी घटना में, किन का इन्वॉल्वमेंट है, कौन लोग आरोपी हैं या किन की सहभागिता हो सकती है, उसको लेकर के कोर्ट में प्रक्रिया शुरू हुई। उसी को लेकर के इनकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने फिलहाल नहीं माना।